हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे कि दो मैट्रिक्स दे रखी है, उनकी मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, इसके लिए कुछ कंडीशन है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या कंडीशन होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, इसमें एग्जांपल से समझाऊं। एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट ए ऑफ आई जे है, ओके, जिसमें क्या होता है आई की वैल्यू 1 2 सोन ऐसे चलती जाएगी, ऐसे ही जे की वैल्यू 1 2 3 अप टू एन टाइम्स तक जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मैट्रिक्स बी है जिसकी एलिमेंट क्या है बी ऑफ आई जे। आई क्या है, रो होती है, और जे क्या है, कॉलम होते हैं। ठीक है, तो ए और बी की जो मल्टीप्लाई होगी वो कब होती है, क्या होता है, द मैट्रिसेस ऑफ ए एंड बी कैन बी मल्टीप्लाई ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी। ठीक है, जैसे कि जो मैट्रिक्स ए के कॉलम है, मैट्रिक्स ए के कॉलम इक्वल होने चाहिए मैट्रिक्स बी की रो के। जब ये कंडीशन फॉलो होगी तभी क्या है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है ए और बी की। जैसे मैं एग्जांपल से आपको करवाऊं, क्या होता है, जैसे कि ये है एक मैट्रिक्स है 1 2 0 4। ठीक है, और एक मैट्रिक्स है हमारी कौन सी 1 3 4 2 0 1। ठीक है, अब इसमें देखो क्या बताया गया है, एक मैट्रिक्स ए ये है और एक बी मैट्रिक्स ये है। मैट्रिक्स ए के जो कॉलम है वो इक्वल आने चाहिए मैट्रिक्स बी के रो के इक्वल आने चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 है, क्योंकि 1 2, और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 1 2 2 है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो गया, जो मैट्रिक्स ए के कॉलम थे वो इक्वल आए हैं रो के, तो ए और बी की मल्टीप्लाई क्या होगी, पॉसिबल होगी। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स ए होती है, जो मैट्रिक्स ए है ये बोला जाता है प्रीफैक्टर, ओके, और जो मैट्रिक्स बी होती है ये होता है पोस्ट फैक्टर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैट्रिक्स ए जो पहले होती है वो प्रीफैक्टर है और मैट्रिक्स बी वो क्या है, पोस्ट फैक्टर है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो प्री फैक्टर है उसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रो के। ठीक है, और एक क्या होता है, देखो इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी भी होती है। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स की क्या क्या होती है, एक तो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, तीन मैट्रिसेस लेते हैं हम जिनका ऑर्डर m क्रॉस n, n क्रॉस p और p क्रॉस q है। ठीक है, तीन मैट्रिक्स उनका क्या है, ये ऑर्डर दे रखा है। जैसे कि क्या क्या मैट्रिक्स लिया है, ए बी सी, ये क्या है, तीन मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव का मीनिंग होता है कि ए बी सी इक्वल होनी चाहिए ए और बी सी के। ठीक है, ये होता है एसोसिएटिव लॉ, कि जब मैट्रिक्स पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करें और फिर उसकी सी के साथ मल्टीप्लाई, क्या वो इक्वल होगी ए बी और सी के। एग्जाम्पल से कर सकते हैं 1 2 3, एक नंबर से मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे ले लिया हमने 1 2 3, इन तीनों की वैल्यू है। देखो जब मल्टीप्लाई 1 और 2 की करेंगे तो कितना होगा 2, और फिर 3 के साथ करेंगे तो यहाँ से कितना आंसर आएगा 6। ऐसे यहाँ पे पुट कर सकते हो आप, यही वैल्यू 1, ए की 1 है, 2 और 3, 1 इंटू पहले इन दोनों की करनी है 6। देखो 1 मल्टीप्लाई 6 6, तो दोनों इक्वल आए हैं। ठीक है, चाहे पहले ए बी की मल्टीप्लाई करें फिर सी के साथ करें, या फिर पहले बी सी की मल्टीप्लाई करें फिर ए के साथ करें, तो ये दोनों इक्वल होते, तो ये क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एक होता है देखो जो मल्टीप्लीकेशन होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो कैसे होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो इसमें क्या होता है, देखो ए मैट्रिसेस है उसकी मल्टीप्लाई करनी है एडिशन मैट्रिसेस बी प्लस सी के साथ, तो क्या होगा ए बी प्लस बी सी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब बी और सी का एडिशन करके ए के साथ मल्टीप्लाई की जाती है वो इक्वल आती है जब इनकी सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई की जाए। ओके, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ठीक है, अब देखो एक होता है कम्प्यूटेटिव लॉ, क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ में क्या किया जाता है,
कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, देखो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई क्या शो करे, फॉलो करे कॉम्यूटेटिव लॉ को। क्यों? जैसे कि मैं एक मैट्रिक्स से आपको समझाऊं कि एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब इनकी मल्टीप्लाई की जाती है, मान लो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारी वही थी 1 2 0 4 और सेकंड मैट्रिक्स क्या है 1 3 4 2 0 1। देखो फर्स्ट कंडीशन ए बी तो इसमें पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रो के। ए बी तो इसमें पॉसिबल होगी मल्टीप्लाई, क्या बी ए पॉसिबल होगी? बी और ए, अब क्या निकालना है बी ए। तो बी में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ ए के, क्योंकि पहले अब हम बी ले रहे हैं। मतलब ये कि जो मैट्रिक्स हम पहले लेते हैं उसके कॉलम इक्वल होने चाहिए जो मैट्रिक्स बाद में होती है। तो बी पहले, तो बी में नंबर ऑफ कॉलम कितने 1 2 3 है, बट ए में तो नंबर ऑफ रो कितनी है 2 है, तो ये इक्वल नहीं आई। तो अब इस केस में क्या बोलोगे, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ ए, तो कॉम्यूटेटिव लॉ पॉसिबल नहीं हुआ है, ठीक है। अगर इनका चाहे ऑर्डर भी सेम हो, जैसे मैं यहाँ पे बताऊं आपको कि ये ले ली 1 0 0 1 1 1 0 1, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तब भी क्या होता है ए बी नॉट इक्वल टू आता है बी ए के, ठीक है। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। मल्टीप्लाई करने में आपको क्या करना है, जो रो है फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो है उसके कोरस्पोंडिंग सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम होता है उनका सम, ठीक है। देखो प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो और फिर उनका क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, देखो मैं इसमें समझाऊंगी। जैसे 1 0 की प्रोडक्ट करनी है, मल्टीप्लाई करनी है 1 इस 0 के साथ, ठीक है। बी फर्स्ट रो ए मैट्रिक्स की और फर्स्ट कॉलम बी मैट्रिक्स का, और ऐड करने फिर वो दे 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, ओके। ऐसे 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, तो कितना होगा 1 होगा। ऐसे अगर मान लो यहाँ पे मैट्रिक्स ये होती 1 2 3 4 1 4 3 0, तो इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करनी है। तो फर्स्ट रो क्या है 1 2 है, उसकी मल्टीप्लाई करनी 1 3 के साथ। तो मैंने क्या बोला था, इनके कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट है 1 के कोरस्पोंडिंग 1 है, 2 के कोरस्पोंडिंग 3 है, उनकी मल्टीप्लाई करना और फिर उनको ऐड करना। देखो 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 6, तो फर्स्ट वाले का कितना आंसर आया 7 आया, ठीक है। अब मैं आपको जब एग्जाम्पल करवाऊंगी तो आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि इनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है। तो इसका मैंने ओवरऑल बता दिया कि मल्टीप्लाई में क्या क्या कंडीशन होती है और क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। उम्मीद है कि आपको वो समझ में आया होगा। और जो मैं इस वीडियो में क्वेश्चन करवाऊंगी सारे इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कर लोगे तो आप मल्टीप्लाई के हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ए बी इफ ए की वैल्यू है 2 3 4 -1 2 -5, बी की वैल्यू है 1 2 3 -4 -5 6। तो पहली कंडीशन क्या होती है, तब जाके ए बी की मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी। क्या कंडीशन थी भाई, किस कंडीशन को फॉलो करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो जो ये प्री फैक्टर है ए और बी है पोस्ट फैक्टर, तो ए के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इक्वल होने चाहिए बी के नंबर ऑफ रो के। तो देखो नंबर ऑफ कॉलम ए जो कितने हैं 1 2 3 है, क्या वो इक्वल है नंबर ऑफ रो बी क्या है हॉरिजॉन्टल में, ये रो है 1 2 3 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो बी, ठीक है। ये भी कितनी 3 है, तो ये कंडीशन फॉलो होगी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है पॉसिबल है। ये दोनों मैट्रिक्स क्या है कंफर्टेबल है किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये देखनी है हर क्वेश्चन में। तो देखो ए बी की मल्टीप्लाई हम करेंगे, पहले लिखेंगे a -1 2 -5, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है 1 2 3 -4 -5 6। देखो तो मैंने क्या बताया था, अभी जो फर्स्ट रो है उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो पहले क्या करना है,
फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। जैसे 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर सेकंड एलिमेंट की सेकंड के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करनी है और प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, देखो 2 की 1 के साथ कितनी आएगी, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि 2 का देखो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 2 है और फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई, फिर सेकंड एलिमेंट है +3, 3 की 3 के साथ। ओके, अब देखो थर्ड में 4 है, फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट -5 है, प्लस लगाना है साथ में 4 की मल्टीप्लाई करनी है -5 के साथ। देखो फर्स्ट रो का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फर्स्ट रो का कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही करना है, यही फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे इतने ही बनने चाहिए, जो यहाँ पे 2 कॉलम है तो यहाँ पे भी 2 कॉलम आने चाहिए। ठीक है, देखो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, प्लस लगाना 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, प्लस लगाना है 4 की मल्टीप्लाई 6 के साथ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही सेकंड रो की देखो, जो रो होंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की, उसकी हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ -1 की 1 के साथ, प्लस लगा के 2 करना है 2 की 3 के साथ, प्लस लगा के -5 लिखना है -5 की -5 के साथ। ये कंप्लीट होगी। ऐसे अब सेकंड कॉलम में -1 की 2 के साथ। ठीक है, और क्या करना है, प्लस लगाना है 2 की 4 के साथ, माइनस है भाई यहाँ पे 4, जहाँ पे भी पॉजिटिव लिख रखा वहाँ माइनस लगाना है। ठीक है, 2 की -4 के साथ, प्लस लगाना है -5 की किसके साथ करना है, 6 के साथ। ठीक है, तो ये कम पड़ गई थी यहाँ पे। अब इसकी मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कितनी आई 2, प्लस 3 के साथ कितनी आई 9। अब देखो 4 मल्टीप्लाई -5 है, तो माइनस है तो माइनस आएगा, 4 की 5 के साथ कितनी आएगी 20। ओके, ऐसे 2 की 2 के साथ कितनी आई 4, 3 की -4 के साथ मल्टीप्लाई कितनी आएगी -12 और +24। ठीक है, ऐसे अब इसमें देखो -1 की 1 के साथ कितनी आएगी -1, +6, माइनस और माइनस दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे 25। सेकंड में देखो -2, -4 की 2 के साथ -8, -30, क्योंकि -5 की 6 के साथ होगी तो कितनी होगी -30। तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे। 2 + 9 कितना होगा 11, और 11 में से 20, देखो 11 -20 है तो 20 बड़ा, 20 में से 11 को माइनस करना, क्योंकि 11 में से तो हम 20 को माइनस नहीं कर सकते। 20 में से 11 को माइनस करोगे बट साइन आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा -9। ओके, अब यहाँ पे देखो 24 और 4 कितने हो गए 28, 28 में से 12 को माइनस करोगे तो कितना होगा 16। 25 और 6 कितना होगा 31, 31 में से 1 को माइनस करोगे कितना होगा 30, -2, -8, -30 तो कितना होगा -40। तो ए बी की जो प्रोडक्ट है वो क्या निकली है -9, 16, 30, -40। ठीक है, तो ये कितने ऑर्डर की आई है, ये 2 × 2, क्योंकि 2 ही इसमें रो है और 2 ही इसमें कॉलम है। ठीक है, देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दे रखी, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स है। इसमें हमें ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें क्या है पहले मल्टीप्लाई है ए बी की और फिर मैट्रिक्स सी की, क्या वो इक्वल है ए और बी सी की, ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बी और सी की करेंगे। ठीक है, तो पहले वैल्यू निकाल लेंगे ए बी की। ए मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3 1, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 1 3 2 के साथ। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि मैट्रिक्स ए के कॉलम इक्वल होने चाहिए मैट्रिक्स बी की रो के, तो वो कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है फॉलो हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट ही रो की मल्टीप्लाई करनी है सेकंड कॉलम के साथ। आपको ध्यान देना है
कि बी मैट्रिक्स में जितने कॉलम होंगे ए मैट्रिक्स की रो की मल्टीप्लाई करनी है उन सभी कॉलम के साथ, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस लगाना है, सेकंड एलिमेंट 2 है फर्स्ट रो का, उसकी मल्टीप्लाई करनी है सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, और प्लस का साइन लगाना है। जैसे मैं करके दिखाऊं, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ साइन प्लस आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, ये पॉसिबल हो गया। ऐसे ही सेकंड कॉलम के साथ करनी, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस लगाना है, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, ऐसे ही करनी है 3। अब देखो सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस लगाना है 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस लगाना है 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। ओके, तो ए और बी की वैल्यू क्या निकली है यहाँ से, मल्टीप्लाई 1 की 2 के साथ 2 प्लस 3 की 2 के साथ 6, 1 की 1 के साथ 1 प्लस 4, 3 की 2 के साथ 6 प्लस 3, 3 प्लस 2, ठीक है। तो क्या वैल्यू आई है यहाँ से 8595, ठीक है। तो ये क्या निकला है, ए बी की वैल्यू निकली है, ठीक है। ऐसे ही अब हम निकालेंगे बी सी, ए बी निकल गई, अब निकालेंगे बी सी, बी की वैल्यू क्या है 2132 मल्टीप्लाई सी, सी की वैल्यू क्या है 123310। अब देखो जो सी मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो इन दोनों रो की मल्टीप्लाई इन तीनों कॉलम के साथ करनी है, जैसे मैंने अभी ए बी में आपको बताया है सेम वैसे ही करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, फर्स्ट रो के 2 और 1 एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई करनी है 1 और 3 के साथ। जैसे 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 2 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, प्लस लगाना है 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3। ऐसे ही सेकंड कॉलम में करना है 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 की 1 के साथ 1, 2 की 3 के साथ 6 प्लस 1 की 0 के साथ 0, 3 की 1 के साथ 3 प्लस 2 की 3 के साथ 6, क्योंकि सेकंड एलिमेंट है तो इसमें प्लस लगेगा बीच में। ऐसे ही सेकंड कॉलम के साथ करनी है इनकी मल्टीप्लाई, 3 की 2 के साथ 6, 2 की 1 के साथ 2, 3 की 3 के साथ 9, 2 की 0 के साथ 0। तो क्या आया है यहाँ से बी सी की वैल्यू 556989, ठीक है। ये वैल्यू निकली है बी सी की 556989, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है भाई ए बी की मल्टीप्लाई सी के साथ इक्वल दिखानी है ए की मल्टीप्लाई बी सी के साथ। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ए बी की सी के साथ। ए बी की क्या वैल्यू निकली थी 8595, इसकी मल्टीप्लाई सी मैट्रिक्स के साथ, सी मैट्रिक्स 123310 है। तो देखो इसमें क्या करना है, सेम वही फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ। मतलब ये है कि जितने कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में होंगे उतने ही कॉलम मल्टीप्लाई करने वाले में होंगे, ठीक है। जो मल्टीप्लाई करने के बाद न्यू मैट्रिक्स बनेगी। 8 की 1 के साथ 8, 5 की 3 के साथ 15, ओके, 8 की 2 के साथ 16, 5 की 1 के साथ 5, 8 की 3 के साथ 24, 5 की 0 के साथ 0, ओके। ऐसे ही 9 की 1 के साथ 9, 5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कितनी होगी 15। सेकंड कॉलम में 2 1 एलिमेंट है तो 9 की 2 के साथ 18 प्लस 5 की 1 के साथ 5, 9 की 3 के साथ 27 और 5 की 0 के साथ 0। तो ए डॉट बी सी की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से 1 और 15 16, 15 5 21 और 24, ओके। ये सॉरी यहाँ पे 8 की 1 के साथ 8 थी भाई, 23 होगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे क्या करना है 9 और 15 कितने होंगे 24, 23, 18 और 5 23 और यहाँ पे क्या आएगा 27। तो ए बी डॉट सी की वैल्यू क्या निकली है 23, 21, 24, 24, 23, 27। अब हम वैल्यू निकालेंगे ए बी सी की, ओके। तो ए मैट्रिक्स क्या है 1 3 2 1, इसकी मल्टीप्लाई करनी है बी सी। बी सी की वैल्यू ये आई थी, बी सी की वैल्यू आई थी 5 5 6 जो हमने यहाँ निकाली थी 9 8 9। सेम ऐसे मल्टीप्लाई करनी जैसे हमने ऊपर की है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ। तो यहाँ पे 3 कॉलम बनेंगे,
तो 1 की 1 के साथ 5, 2 की 9 के साथ 18, 1 की 5 के साथ 5, 2 की 8 के साथ 16, 1 की 6 के साथ 6, 2 की 9 के साथ 18। ओके, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गई है तीनों कॉलम के साथ। सेकंड रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ करोगे। 3 की 5 के साथ 15, 1 की 9 के साथ 9, 3 की 5 के साथ 15, 1 की 8 के साथ 8, 3 की 6 के साथ 18 और 1 की 9 के साथ 9। तो अब देखो 15, 5 और 18 कितने बनेंगे 23, 5 16 21, 6 प्लस 18 24। ओके, 15 प्लस 9 24, 15 प्लस 8 कितना होगा 23, 18 प्लस 9 कितना होगा 27। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से वैल्यू जो ए बी की सी के साथ की थी उसकी वैल्यू भी यही है 23, 21, 24, 24, 23, 27। ये वैल्यू सेम है इसके साथ, दोनों ए बी डॉट सी की वैल्यू इक्वल है किसके, ए डॉट बी सी के। तो ये क्या है, हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इस वीडियो में मैं जितने क्वेश्चन करवा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्वेश्चन है, सोल्व द मैट्रिसेस इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें सोल्व करनी है और एक्स की वैल्यू निकालनी है, और जो एक्स मैट्रिक्स बनेगी हमारी यहाँ से वो 2 क्रॉस 2 की बननी चाहिए। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हम ले लेंगे, लेट एक्स मैट्रिक्स हमने मानी है ए बी सी डी। ठीक है, जब हम ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी मैट्रिसेस पूरी जो एक्स की वैल्यू वो निकल के आ जाएगी। देखो 2 क्रॉस 2 की है, तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमने मान ली है, क्योंकि 2 ही कॉलम है 2 ही रो है। तो इसको इसमें पुट करेंगे 5 4 1 1, एक्स की जगह पे पुट कर दिया ए बी सी डी। ए बी सी डी की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है जो एक्स के बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है 1 -2 1 3, ये इसके बराबर है। ओके, तो देखो अब यहाँ से वही सेम करना है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 5 की ए के साथ 5a प्लस 4 की सी के साथ 4c, ऐसे ही सेकेंड कॉलम के साथ 5 की बी के साथ 5b प्लस 4d, ऐसे ही 1 की a प्लस सी होगा, b प्लस d होगा। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर ली, इक्वल है किसके 1 -2 1 3। अब देखो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है, जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे 5a प्लस 4c इक्वल होगा 1 के, 5b प्लस 4d इक्वल है किसके -2 के, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है। a प्लस c किसके कोरस्पॉन्डिंग है 1 के, b प्लस d क्या है 3 है। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ से क्या करनी है, निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड और फोर्थ, ये 4 इक्वेशन बन गई। तो हम सोल्व करेंगे पहले इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। क्यों, क्योंकि देखो इक्वेशन फर्स्ट में भी ए और सी है और थर्ड में भी ए और सी है। जब मैं थर्ड जो ये इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर दूं 5 से और फिर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूं मैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 5 एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट। तो देखो क्या होगा, इसकी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a प्लस 5c ये होगा, इज इक्वल टू होगा किसके 5 के, और ये सब्सट्रैक्ट करनी है किस में से 5a प्लस 4c इज इक्वल टू 1 में से। तो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट लेफ्ट साइड में से सब्सट्रैक्ट होंगे और राइट वाले राइट में से। तो कैसे करेंगे हम, 5a प्लस 4c इज इक्वल टू 1, 5a प्लस 5c इज इक्वल टू 5। ये माइनस करना है, जब माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो 5a से 5a कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा -c इज इक्वल टू -4। तो c की वैल्यू क्या निकली, यहाँ से 4 निकली। ठीक है, तो c की वैल्यू निकली है 4, इसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू c इन इक्वेशन थर्ड। क्या थी इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड थी a प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू 4 है, a इज इक्वल टू 1 माइनस सी हम लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू 1 माइनस 4 करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी -3। तो a और c की वैल्यू तो निकल गई, अब बची है b और d की।
तो बी डी की वैल्यू निकालने के लिए जो इक्वेशन सेकंड और फोर्थ है इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि दोनों में बी डी है। इक्वेशन सेकंड में क्या है, 5b प्लस 4d इज इक्वल टू 2 माइनस 2, और जो इक्वेशन फोर्थ है उसमें है b प्लस डी इज इक्वल टू 3। तो b प्लस डी इज इक्वल टू 3 है, देखो जैसे कि ये थी, यहाँ पे है b प्लस डी इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे 5b प्लस 4d। इसमें भी हम यही करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से थर्ड को माइनस करेंगे, बट यहाँ पे हम इन दोनों को सेम करने के लिए जो फोर्थ इक्वेशन है सेकंड में से फोर्थ को माइनस करेंगे और साथ में फोर्थ को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगी, ये थी सेकंड इक्वेशन, फोर्थ को 5 के साथ मल्टीप्लाई की, 5b प्लस 5d इज इक्वल टू होगा 15। अब इनको सोल्व करेंगे, सब्सट्रैक्ट करना है, 5b से 5a कैंसल, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस डी इज इक्वल टू माइनस, देखो दोनों माइनस माइनस के हैं तो कितना होगा 17। तो d की वैल्यू कितनी आई है 17 आई है। अब ये d की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन फोर्थ में। फोर्थ इक्वेशन क्या थी, b प्लस डी थी, किसके इक्वल था, वो 3 के था। तो d की वैल्यू 17 आई है, तो b की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगी 3 माइनस 17। तो b की वैल्यू कितनी आएगी -14। तो देखो a b c d की वैल्यू क्या क्या निकली है, a b c d की वैल्यू हम निकालेंगे, a की वैल्यू आई है -3, ओके। b की वैल्यू क्या निकली है, b की वैल्यू निकली -14, c की वैल्यू निकली है यहाँ से 4 और d की वैल्यू क्या निकली है 17, ठीक है। ये वैल्यू निकली है a b c d की। तो इस वैल्यू को हमने जो x माना था, a b c d मैट्रिक्स मानी थी जो x, उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो x मैट्रिक्स क्या थी, x मैट्रिक्स हमने ये ली थी a b c d, ओके। इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है इसमें -3, b की वैल्यू कितनी -14 और c की वैल्यू कितनी है 4 और d की वैल्यू क्या है 17। तो ये मैट्रिक्स x हमारी यहाँ से निकल गई है, ठीक है। तो ऐसे आप क्या है और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जिसमें x की वैल्यू निकालनी हो। आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें जो ये x है, 3 मैट्रिक्स है, जैसे ये a मैट्रिक्स है, ये b मैट्रिक्स है, ये c मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्स दे रखी है। इनमें जो ये x है इसकी वैल्यू निकालनी है कि क्या वैल्यू होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले a और b की मल्टीप्लाई करनी है, a b के बाद जो इसका रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई करनी है c की, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, a और b की मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की माइनस, क्योंकि इस रो की दोनों कॉलम के साथ करनी है, 2x की -1 के साथ -2x, फिर प्लस लगाना 3 की 3 के साथ क्या होगी 9, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट होगी। ऐसे फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 2x की 2 के साथ क्या होगी 4x प्लस 3 की 0 के साथ 0, ये होगी, ठीक है। आगे कोई भी रो नहीं है तो इसकी एक ही रो बनेगी और 2 कॉलम बनेंगे। अब करनी है x और 3 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो मैंने पहले बताया पहले इन दोनों की करनी है और जो आएगा रिजल्ट उसकी अब फिर थर्ड मैट्रिक्स के साथ करनी है। अब देखो जैसे -2x प्लस 9 है, इसकी मल्टीप्लाई होगी x के साथ, प्लस ये है 4x, इसकी मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ, ठीक है। देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट की x के साथ, फिर सेकंड एलिमेंट है तो प्लस लगाना सेकंड की 3 के साथ, किसके इक्वल है 0 के। अब देखो यहाँ से x की 2x के साथ क्या होगी -2x² प्लस 9x प्लस 12x, और ये किसके इक्वल है 0 के, ओके। अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -2x² प्लस 9 और 12 कितने होंगे, यहाँ पे 9 और 12 कितने होंगे 21, ठीक है। 21x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो क्या होगा 21 माइनस 2x, ये आएगी इज इक्वल टू 0। देखो एक तो x की वैल्यू 0 होगी क्योंकि हम इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x की वैल्यू किसके इक्वल होगी 2 के, x की वैल्यू क्या आएगी 21 के इक्वल होगी, x की वैल्यू क्या होगी 21/2, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, x की इसमें क्या है 2 वैल्यू निकली है, क्या क्या वैल्यू निकली है, एक तो है x इज इक्वल टू 0 और एक क्या है 21/2। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है इन
टॉपिक से लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो।